तो मेरे दोस्तों कल रात को मैं गोलगप्पे खाए और 100 रुपये की हाफ़ प्लेट खाई मेरे दोस्तों, हाफ़ दर्जन। जब पेमेंट करने की बारी आई ना तो मैं स्टार वाले के पास गया और मैंने उसको कहा भाई अपना जायज़ कैश नंबर बताओ ताकि मैं आपको पेमेंट कर सकूं। तो वो अपने किसी चाचे के साथ किसी दोस्त के साथ लगा हुआ बातों में, पंजाबी में एक दूसरे को बोल रहे हैं पर चौथी साहब ये नहीं हैगा वो नहीं होगा, इस तरह से मुश्किल पंजाबी बोल रहे हैं। तो मैं वहाँ पे थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। मैंने कहा भरा मैनू भी टोर मेरे भी बाल बच्चे हैगा, मैंने भी घर जाना है। वो हंसा और साथ जो दूसरा बंदा था ना तो वो भी हंसा, कहते भाई आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो। मैंने कहा नहीं मैं बोलता ही हंसा हूँ। कहते आप फैसलाबादी तो नहीं रखते। मेरी साड़ी न्यू शर्ट हाँ मेरे दोस्तों फर्म के पार्टनर के साथ मेरी है अभी मीटिंग। मैंने उन्हें परसों टेक्स्ट किया था कि सर मुझे रोटेट कर दें ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि मेरा जो ज़्यादा इंटरेस्ट है ना वो ऑडिट डिपार्टमेंट में है एज़ कम्पेयर टू सेल्स टैक्स। तो मैं जा रहा हूँ उनके ऑफिस में मेरे दोस्तों। लेट्स सी, या तो मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, या बोलेंगे निकल मेरा पुत्र। धन्यवाद। तो मेरे दोस्तों फर्म का पार्टनर तो भी नहीं आया, लेकिन अभी मुझे मिला है एक और सब्सक्राइबर, सलाहुद्दीन उसका नाम था। इंटरव्यू देने के लिए आया था एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक सलाहुद्दीन। मुझे कह रहा था कि उसको हॉस्टल चाहिए, तो मैंने कहा तुम मेरे हॉस्टल आ जाओ। मैंने उसका नंबर दिया। लेट्स सी उसका अगर तो इंटरव्यू क्रैक होता है, सिलेक्शन होती है तो फिर डेफिनेटली विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अब्दुल मईस कह रहे हैं फर्मेशन बाहर कमीज में जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना मतलब आउट लगता है। यानी कि मंडे ट्यूसडे थर्सडे और भाई अगर आपको पार्टनर ने पकड़ लिया ना तो फिर लग जानी है आपकी वाट। ठीक है, उसने ऑब्वियसली भाई आप जुमे को पहन सकते हो, लेकिन क्लाइंट पे जाने के लिए आपको चाहिए कि आप प्रॉपर जो फॉर्मल ड्रेस होता है ना, ड्रेस कोड ड्रेसिंग और कैजुअल शूज वगैरह यूज़ करें। हाँ नेक्स्ट ये है कि आई के आपके जो एनुअल कोर्सेज हैं MS ऑफिस हाँ का कौन सा विजन करवाते हैं? ये मैंने आई थिंक 2000 मैंने जो किया था ना वो 2019 का था। अच्छा ठीक है, अब वैसे लेटेस्ट 2021 का है। तो मेरे ख्याल से ना लेटेस्ट ही होना चाहिए कि अच्छा रहेगा। मॉडिफिकेशन वगैरह आती रहती है, चेंजेस वगैरह। लेकिन इदारे जो हैं वो 2019 वाला करवाए हैं ना, 2019 वाला, क्योंकि वो बाकी पेड वर्जन होते हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ओके नेक्स्ट। और नेक्स्ट है यार भाई, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लेनिंग आर्टिकलशिप फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज? यार वैसे पॉलिसी में तो है, आई कैप की पॉलिसी के अंदर है कि आप बाहर से कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली हमने कभी देखा नहीं है कि कोई बंदा जिसने कैप किया हो और वो बाहर गया हो मिडिल ईस्ट में और वहाँ पे जो है उसने अपनी आर्टिकल्स की हो। कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अभी नहीं हो रहा। रिकमेंडेड नहीं है, रिकमेंडेड की बात नहीं है, अभी प्रैक्टिकली हो ही नहीं रहा। रिकमेंडेड ही नहीं है, प्रैक्टिकल हो ही नहीं नहीं, मैं तो रिकमेंड करूँगा अगर फिर आप चले जाए खुद प्रैक्टिकली हो तो पॉसिबल, फिर देखेंगे। अच्छा, तो आगे कमेंट लाइक योर फर्म कल्चर इज वेरी पॉजिटिव एंड नो कॉस्ट। हाँ, फर्म कल्चर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त है मेरे दोस्तों, और काफ़ी फ्रेंडली हमारे मैनेजर है ना, पार्टनर भी काफ़ी चिल है, और यस वर्क कल्चर इज़ वेरी गुड हियर। कमेंट में वो एक स्टूडेंट है वो कह रही है कि टीचर है बेसिकली, कि मैं A लेवल्स O लेवल्स पढ़ाती हूँ, लेकिन ना मैंने कैफ की 4 अटैम्प्ट्स दिए हैं, कोई भी पेपर पास नहीं हुआ,
अब क्या मुझे एसी में स्विच करना चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए? रिकमेंडेड तो ये है कि आप सबसे पहले अपने टीचर से पूछिए कि इनसे आपने क्या पढ़ा है, वो आपकी कैपेबिलिटी देखिए, को अच्छी तरह से जानते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, और बिकॉज देखिए हाँ। वो कह रही है कि मैं फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हूँ, अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर रही हूँ टीचिंग से, तो मेरे हिसाब से फिर आपको एसी ही कर लेना चाहिए। आपने 2 साल ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हुए हैं कैफ में, नहीं हो रहा तो आप एसी करें, एसी भी माड़ा नहीं है बिल्कुल भी, अच्छा है यार, अच्छा खासा स्कोप है। इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है यार। शेर सुनाता हूँ। पूछा जो मैंने चांद निकलता है किस तरह, पूछा जो मैंने चांद निकलता है किस तरह, निकलता है किस तरह, चेहरे पे जुल्फें डाल के झटका दिया के यूं। ओए होए होए। धन्यवाद मेरे दोस्तों। आज तो मैनेजर साहब भी नमाज़ पढ़ने आए हुए थे। चलो अच्छी बात है यार। जो एवोल्यूशन एरिया है ना, वज़ू खाना, हाँ हाँ, तो वहाँ पे आए हुए थे। नहीं मैंने उनको ना नमाज के बाद दुआ मांगी, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और याज, एक ही। अब एक ही सफ में। इंटरनीज भी मैनेजर भी पार्टनर भी सारे एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और याज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा एवं नहीं बनते मैनेजर, नमाज़ा पढ़ने पैंदे ने। अल्लाह तौबा करनी पैंदी। हाँ एवं नहीं मिलते करनेटो, मेहनत करने पैंदे ने। अल्लाह तौबा। किधर अब जाना है? अभी इधर रहते हैं यार, इधर 15 मिनट रहते हैं, इधर थोड़े से घूमते हैं फिरते हैं, देखते हैं। दिखते हैं आगे आगे बढ़ता है क्या। भाई असल में आगे खाना भी खाना होता है ना रात को, ऐसे नहीं मुंह उठा के। हाँ ऐसे नहीं रहा जाता उसको, ऐसे नहीं मैनेज करना पैंदा है। हाँ, दाल खानी पैंदी है, हाँ अंडे खाने पैंदे ने। आज मेरा ना मुझे एक नया सब्सक्राइबर मिला, जब मैं पार्टनर के लिए गया ना, पार्टनर से मीटिंग करने के लिए। पार्टनर तो आए नहीं थे, लेकिन एक भागा भागा लड़का आया, कहता भाई भाई मैंने आपके चैनल पे देखा है आपको। वो जो साथ में हमारा कमीशन है ना, अभी और कमीशन आएंगे, भी और आएंगे, टेंशन नहीं ले। अभी तो लोकेशन नहीं बताई, अभी तो लोकेशन डिस्क्लोज नहीं की थी, फिर भी आ रहे ने। तो दूसरी गल है कि तू कमिश्नर को पूछ सकना है, कमिश्नर जो है ना अपने साथ वाला अच्छे लोग नहीं आ रहे लड़का, उससे पूछ सकता है। वो उसके सामने कहा है भाई मैंने आपको चैनल पे देखा है। ठीक है, मुझे लगता है उसका इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, अदरवाइज मुझे मैसेज करता। हाँ बोल। अच्छा ना यार, मैं सोच रहा था कि दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। कौन सी 2 चीज़ें मुश्किल से मिलती हैं? पहली तो अपना पसंदीदा करियर, ठीक है, जिसमें आप एक्सीड करना चाहते हैं, और दूसरी मोहब्बत। अरे। ये 2 चीज़ें ना बहुत मुश्किल से मिलती है और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खज्जल ख्वार होना पड़ता है इन और पंजाबी। मैंने रुवानी है। हाँ? कुछ नहीं, एक तरफा मोहब्बत हुई है कभी? एक तरफा मोहब्बत ना पूछे यार, ये एक अजाब है। अजाब है, आज़ाद है और इस अजाब में तो 1000 बार आना चाहता है। मोहब्बत होने में चंद सेकंड लगते हैं और उसे बुलाने में कई साल लगते हैं। अच्छा, और निभाने में हाँ? निभाने में यार, गट सही होते हैं। अगर यार मोहब्बत करना कोई औखा काम नहीं है क्या? ठीक है यार, अगर मिल जाए तो निभावांगे ना। हाँ। अगर एक चीज़ मिली नहीं तो निभावांगे किस तरह? ओए यार, क्यों नहीं मिल रही यार? शक्ल सूरत तो तेरी अच्छी है, यार बस करियर भी है, सीए कर रहा है भाई, और क्या मतलब, क्या उसको चाहिए? छोड़ यार, छोड़ यार। मैं क्या छोड़ू, उसने को तुझे छोड़ दिया। ये लिखी मैं न्यू शर्ट, हेयर कट ही देख ले। हाँ एवं नहीं हेयर कट हो जाते, वाल बनाने पैंदे ने, ड्रेस भी शैम्पू यूज़ करना पैंदा है, एवं नहीं मिल जाते सब्सक्राइबर। मेहनत करनी वाली कंटेंट बनाना पैंदा है, कंटेंट बनाना पैंदा है, वो भी क्वालिटी कंटेंट। एवं नहीं कि कैमरा उठा के मुँह उठा के गल्ला करना शुरू कर दिता। हाँ रिटर्न करनी पैंदी है।
तो मेरे दोस्तों मैं उठाने जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स सेकंड फ्लोर से। कि 1.5 साल हम लोग इनकम टैक्स पे देखें। गल पेड़े एवं नहीं मिलते, गल पेड़े खोए वाले। हाँ तू तो खुद ही मीठी है। ये तो खुद ही मीठा। मीठी मीठी बातें, मीठा मीठा स्टाइल भाई जो बात करने का। अब तो क्लाइंट पे जा रहे हो, बड़े आदमी बन गए हो। बड़े आदमी आप फ्री में चीजें खा रहे हो। हम उधर भाई फ्री में क्या होता है? फ्री में कुछ भी नहीं होता। मेहनत करते हैं तो कुछ मिलता है। फिर मुझे आप शक में डाल रहे हो यार। मेहनत कर रही तेरे तुझे अपनी पड़ जाती है। जो भी हम बात करते हैं तुझे अपनी पड़ जाती है। तू उधर है, तू डिपार्टमेंट में है, तू हमें अपने आप को नहीं क्या समझी जा रहा है। इतना हमारे अच्छे मैनेजर हैं। अभी तो यही कह रहा हूँ ना, मुझे शक में डाल रहे हो। मैंने तब कहा कि तुमने कहा फ्री में कुछ नहीं मिलता, इसलिए कहा मैं ये। तो जाहिर सी बात है हम वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं ना, हमें कुछ मिलता है। तेरी तरह नहीं है, मुझे क्या नहीं है। हाँ तू तो मीठा है ना, तो वही सोचेगा जो तुझे बीमारी है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे तो कस्टमर लग गए। हम तो करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल, ठीक है ना। समरी बनाते हैं भाई, समरियाँ और रिव्यू करते होते हैं। तेरी तरह नहीं बैठे रहते निकम्मे। एक और भाई कहते हैं कि भाई फैसलाबाद के पानी से अब आपको हेयर फॉल स्टार्ट होगा, आपके मुंह में खाक 200 बार। पहले भी मेरे बाल काफ़ी थिन से हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे बाल और गिरे, मुझे हेयर फॉल हो। नेक्स्ट कमेंट में ये कहते हैं कि भाई कभी आओ स्कैन फैसलाबाद, आपको ट्रीट देते हैं। आपके मुँह में घी शक्कर, आप अपनी लोकेशन भेज अपनी लोकेशन। नेक्स्ट कमेंट में एक शख्स कहता है कि ताहिर भाई वैसे आप पेशावर कब जा रहे हैं? इंशाल्लाह इस ईयर के एंड पे, इंशाल्लाह इसी ईयर के एंड पे, इंशाल्लाह इसी ईयर के एंड पे। आगे एक शख्स कमेंट करता है कि माशाल्लाह लड़के इंटर्नशिप के बाद चेहरे पर रौनक आ गई है, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नेक्स्ट कमेंट में एक भाई कहता है कि क्या मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स मैटर करते हैं इंडक्शन में? तो नहीं, आपके मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स इंडक्शन में मैटर नहीं करते। मेरे दोस्तों मैं हॉस्टल वापस आ चुका हूँ। इस वक्त टाइम है कुछ 6:48 और आज थोड़ी लेट सीटिंग हुई। 6:20 में मेरी छुट्टी हुई क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा था। जो वहाँ के ट्रेनीज़ हैं उन्होंने जो रिटर्न फाइल किए हुए हैं सेल्स टैक्स रिटर्न, हमने उनको रिव्यू करना था। और जिन के सेल्स टैक्स रिटर्न ज़ीरो आ रहे थे, नील आ रहे थे फेब 2026 के, जो कि मार्च 18 को सबमिट हुए होंगे, तो उनमें से जिन के रिटर्न नील आ रहे थे हमने उनको एक अलग एक्सेल फाइल के अंदर लिखा, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया। इस तरह से हमने गालिबन कोई 8 ट्रेनीज़ थे ना, उन सब के जितने 30 40 क्लाइंट्स आ रहे थे, सब क्लाइंट्स के इस तरह से रिटर्न वाले जो रिकॉर्ड है उसको अलग से रिकॉर्ड किया एक एक्सेल फाइल के अंदर। और इनमें से एक सीनियर या एक ट्रेनी जो है उसका रिकॉर्ड अलग से मेंटेन करना रह गया, और वो थी वो खड़ूस सीनियर, जिसकी मैं बात हमेशा से करता आया हूँ। तो आई एम नॉट गोइंग टू मैंशन एनीवन्स नेम हेयर। और बस उसके रिटर्न जो है वो नील रिटर्न, उसको अलग से लिखना बाकी है। बाकी हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ फाइनलाइज कर दिया हुआ है। कुछ पुराने ट्रेनीज थे जिनकी 3.5 ईयर्स की आर्टिकलशिप जो है कंप्लीट हो चुकी थी। इस खुशी के बिना के ऊपर उन्होंने हमारे मैनेजर साहब को 2-4 कटोरियाँ जो हैं लड्डू की भेजी, और ये लड्डू खोए के बने हुए थे। तो मैनेजर साहब ने फिर सारे ट्रेनीज़ को, सारे इंटर्नीज़ को अपने ऑफिस बुलाया और सबको कहा कि एक लड्डू ले लो। अब लड़कियां वहाँ शर्मा रही थी, कोई आधा लड्डू ले रही थी, कोई उससे भी मतलब 1/4 पार्ट, लेकिन हमने पूरा लड्डू उठाया मेरे दोस्तों। खोए का बना हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त था। और तो हमने फिर मैनेजर साहब का शुक्रिया अदा किया कि थैंक यू सो मच सर, आज आपने ट्रेनीज़ के साथ साथ हम इंटर्नीज़ को, हम गरीबों को भी याद रखा। तो मैनेजर साहब ने कहा कि जो न्यू इंटर्नीज़ आते हैं ना, तो वो ये लड्डू या मिठाइयाँ या सोन हलवा घर से लेके आते हैं, तो आप भी इस चीज़ को नोट डाउन कर लो। तो हम मुस्कुरा पड़े, हमें पता था कि सर मजाक कर रहे हैं। खैर हमने लड्डू खाए मेरे दोस्तों। तो मैनेजर साहब ने असिस्टेंट मैनेजर से पूछा कि क्या आप लड्डू खाएंगे, क्योंकि वो थोड़े हेल्दी से थे।
तो उन्होंने कहा जी जी कोई भी चीज़ हो सिर्फ हलाल होनी चाहिए, मैं खा लेता हूँ, चाहे लड्डू हो चाहे कुछ भी हो। हमारा जो वर्क स्टेशन है या पूरा ऑफिस है वो सारा का सारा स्विच होने वाला है 2nd फ्लोर पे। अभी हम 5th फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ पे हमारा सारा वर्क स्टेशन है, सारे ट्रेनीज और सारे इंटर्नीज वहाँ काम कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो है सारी की सारी वर्क प्लेस जो है वो 2nd फ्लोर पे शिफ्ट हो रही है। मैंने मैनेजर साहब से पूछा कि सर हम सारे वहाँ चले जाएंगे 2nd फ्लोर पे? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने पूछा कि क्या आप भी चले जाएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, अब आप कहोगे तो मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा नहीं सर, आप तो मालिक हैं, आप तो यहाँ के ओनर हैं। तो इस पे जो मेरे साथ दोस्त था तला, उसने कहा कि सर आपके आने से बाहरों को से बात होती है, तो आप भी आइए प्लीज़। तो इस तरह से बड़ा ही शानदार दिन गुजरा। मैनेजर इज़ अ चिल गाय और काफ़ी गोल ओरिएंटेड भी है, लेकिन इस तरह से जैसे खड़ूस होते हैं ना उस तरह से नहीं है, वो बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है। और सीनियर्स भी हमारे सारे ऑलमोस्ट अच्छे हैं सिवाय एक को छोड़ के। और ये बड़ा ही शानदार दिन गुजरा मेरे दोस्तों। जिस तरह आज की व्लॉग में मैंने आपके कमेंट्स को रिप्लाई किया है, तो आप अपने कमेंट्स के अंदर अपनी आरा का इजहार कर सकते हो। मैं आपके कमेंट्स को अगली वीडियो के अंदर, इस वीडियो के कमेंट्स को अगली वीडियो के अंदर रिस्पॉन्ड करूंगा। इंशाल्लाह आई विल मीट यू वेरी सून ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।